900 वर्षों बाद दिव्य दुर्लभ संयोग में आई कृष्ण जन्माष्टमी। तुलसी पर चढ़ा दें यह एक चीज, बन जाएंगे धनवान, मनोकामना होगी पूरी, चमक उठेगी किस्मत, पूरी साल खिंचा चला आएगा पैसा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों ही दिन मनाया जाएगा। गृहस्थ लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय, जिसमें साधु संत इत्यादि आते हैं, वह इस बार जन्माष्टमी का व्रत 7 सितंबर को रखेंगे। जन्माष्टमी का व्रत और पूजन 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों ही दिन किया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। साथ ही इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा, जिससे इस बार की जन्माष्टमी और भी ज्यादा खास हो गई है। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी बुधवार और गुरुवार दोनों ही दिन है। बुधवार भगवान श्री कृष्ण को और गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए जब इन दोनों दिन जन्माष्टमी आती है तो उसका महत्व कई लाख गुना अधिक बढ़ जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है। लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी के व्रत के पुण्य के बराबर होता है। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो आपको जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत करने से 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। निसंतान दंपति अगर यह व्रत करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत धन, संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। जन्माष्टमी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत के सारे नियम एकादशी व्रत जैसे ही होते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय होने के बाद रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त होने पर किया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन्हें इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी का नाश हो जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है तुलसी जी का पूजन करना। तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस पूजन सामग्री में भोग में तुलसी पत्र नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण उस भोग और पूजन को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो इससे तुलसी माँ के साथ ही आपको भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, तुलसी जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप एक कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई साफ हल्दी लें और थोड़े से साबुत चावल लें और अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब इस कटोरी को आप अपने मंदिर में रखें। फिर भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी को प्रणाम करें। फिर आप अपने मंदिर में एक दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को आप हल्दी से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें और किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री कृष्ण की आरती करें या आप भगवान श्री कृष्ण के इस मूल मंत्र का जाप करें।
मंत्र है क्रम कृष्णाय नमः। क्रम कृष्णाय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर उच्च स्वर में राधे राधे का जाप अवश्य ही करें। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के पश्चात अब आप तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए अब आप एक दिया तैयार करें। तुलसी जी के पास रखकर यह दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात आपने भगवान श्री कृष्ण को जिस हल्दी से तिलक किया था वही हल्दी आप तुलसी जी पर चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की गई यह हल्दी तुलसी जी पर चढ़ाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही तुलसी माँ अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तब भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी माँ से कराया जाता है। इसलिए जब आप जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की गई हल्दी तुलसी जी पर चढ़ाएंगे तो इससे आपको भगवान श्री कृष्ण, तुलसी माँ और माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। हल्दी चढ़ाने के पश्चात आप यह जो साबुत चावल है, यह थोड़े से चावल भी आपको तुलसी जी पर चढ़ा देने हैं। हल्दी और चावल दोनों ही चीज़ों का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस तरह तुलसी जी पर हल्दी और चावल चढ़ाने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और तुलसी जी की भी कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हल्दी और चावल चढ़ाने के पश्चात अब आप तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान श्री कृष्ण के मूल मंत्र क्रम कृष्णाय नमः का जाप करें। अगर इस मंत्र का जाप ना कर सकें तो आप राधे राधे का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है। दोस्तों, अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 11 बार क्लॉकवाइज घूमकर तुलसी जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी को प्रणाम करें, तुलसी माँ को प्रणाम करें और जीवन में चले आ रहे कष्ट, दुख, दरिद्रता, गरीबी को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस तरह तुलसी माँ का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में खुशियाँ आती हैं, घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती और बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, तुलसी माँ का पूजन करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जूते चप्पल पहनकर तुलसी माँ का पूजन ना करें। पीरियड के दौरान महिलाएं तुलसी जी का पूजन ना करें। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात्रि का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी की रात्रि को पूजा या उपाय करने से वह कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। इसलिए दोस्तों, हो सके तो तुलसी जी का पूजन जन्माष्टमी की रात्रि को अवश्य ही करें। आप जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में जो पूजन करें, उसी पूजन के दौरान आप भगवान श्री कृष्ण को हल्दी से तिलक लगाकर इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन रात्रि में तुलसी जी का पूजन करते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। तुलसी जी का रात्रि के समय स्पर्श ना करें और रात्रि के समय तुलसी जी पर जल भी ना चढ़ाएं। दोस्तों, आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। धन धान्य में वृद्धि होती है, धन का लाभ होता है और धन की हानि होना बंद हो जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूरी रात जागकर भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करना चाहिए। लेकिन अगर पूरी रात ना जाग सके तो भी निशिता काल के समय आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य ही करें। आप मन ही मन राधे राधे का जाप भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही आप पूजन करें, क्योंकि पीले रंग के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें।
अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो आज के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, तंबाकू, मदिरा इत्यादि का भी सेवन भूलकर भी ना करें। दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इसलिए इस दिन कोई भी गलत कार्य ना करें, हिंसा ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे भगवान श्री कृष्ण आपसे नाराज हो जाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।